डियर स्टूडेंट्स, आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है जैकोबियन। जैकोबियन की पहले परिभाषा देखेंगे और फिर उसके बाद में उसके गुणधर्म देखेंगे। जैकोबियन क्या होता है? दो कोई चर हैं x और y जो कि आपस में स्वतंत्र चर है, यानी x में कोई परिवर्तन करने पर y में कोई परिवर्तन नहीं होता और y में कोई परिवर्तन करने पर x में कोई परिवर्तन नहीं होता है। x और y जो है वो अलग अलग चरों के फलन हैं। u और v कोई दो चर हैं, x भी uv का फलन है, y भी uv का फलन है। तो हम जैकोबियन xy को इस तरह से लिख सकते हैं, jxy बराबर xy भी लिख सकते हैं या यूँ लिख सकते हैं jxy डिवाइडेड बाई uv। ये जैकोबियन, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले जो चर हैं x, लिखने का जो तरीका है इसका वो ये है, मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स है ये, और इसमें यहाँ पर x का u के सापेक्ष परिवर्तन और v कांस्टेंट, डेल x अपॉन डेल u v। फिर इसी x का v के सापेक्ष परिवर्तन, तो u कांस्टेंट हो गया, ये पहली रो बन गई, डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। दूसरी रो बनने के लिए y का u के सापेक्ष पहले v को कांस्टेंट करते हुए, फिर दूसरा y का v के सापेक्ष u को कांस्टेंट करते हुए, यानी डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। ये इस तरह से जैकोबियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले ऊपर x और y दोनों का u के सापेक्ष कर दो v को कांस्टेंट रखते हुए, और नीचे y का x और y का v के सापेक्ष कर दो u को कांस्टेंट रखते हुए। तो डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v। सेकेंड रो है डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। इस तरह से हम ये जैकोबियन लिख सकते हैं। अब हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, गुणधर्म हैं, गुणधर्म पढ़ेंगे। गुणधर्म में है, पहला गुणधर्म जो है, प्रॉपर्टी है इसकी, वो है कि JUV बराबर 1 होता है। सिद्ध करते हैं इनको, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उनको सिद्ध भी करेंगे साथ में, कि JUV बराबर 1 होता है, यानी x और y की जगह u और v ले ले तो उसका जो मान है जैकोबियन का वो 1 होता है। इसको भी सिद्ध करना भी आ सकता है। तो इसके LHS साइड ले लेते हैं, JUV में x की जगह u रख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम u का uv के सापेक्ष, नीचे जो है वो uv के सापेक्ष ही होता है, और ऊपर जो चर है xy की जगह वो uv पुटअप कर दें। तो डेल u अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, यानी कौन सा वाला जैकोबियन ले रहे हैं हम? पहले x का u के सापेक्ष v को कांस्टेंट करते हुए, फिर y का ले लेंगे। तो फर्स्ट रो हो गई डेल u अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v और डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। सेकंड जो है वो डेल v अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v और डेल v अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। तो u और v जो है वह स्वतंत्र चर हैं, इसलिए u का v के सापेक्ष परिवर्तन 0 होगा और v का u के सापेक्ष परिवर्तन 0 होगा। इसलिए इस मैट्रिक्स में जो पहली वाली टर्म है डेल u अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, u का u के सापेक्ष परिवर्तन जो है, पहली वाली जो रो में पहला वाला पद है उसका मान हो जाएगा 1, और फर्स्ट रो में जो सेकंड पद है डेल u अपॉन डेल v, तो ये u का v के सापेक्ष है, तो u का v के सापेक्ष परिवर्तन 0 है, तो ये 0 आ गया। फिर सेकंड टर्म में जो सेकंड रो में जो पहला मान है वो डेल v अपॉन डेल u, यानी v में u के सापेक्ष परिवर्तन भी 0 है और v का v के सापेक्ष परिवर्तन 1 है, तो ये हो गया, इस मैट्रिक्स का मान आ गया 1, जो कि RHS के बराबर। इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को, इसका प्रूफ दे सकते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कि JXX का मान जो है वो 0 होता है। JXX का मान 0 होता है, यानी कि y की जगह भी x और x की जगह भी x,
तो हम LHS साइड लेते हैं और जैकोबियन की परिभाषा से इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं और जो मान आता है वो देखते हैं। तो x का पहले x का ले लेते हैं डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v, और y वाला y की जगह x है तो डेल एक्स अपॉन डेल यू, यानी कि फर्स्ट रो में दोनों x का u के सापेक्ष है, v को कांस्टेंट रखते हुए। फिर नीचे की रो में दोनों x का v के सापेक्ष है, u को कांस्टेंट रखते हुए। अब इस मैट्रिक्स को खोलते हैं तो डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v, डेल एक्स अपॉन डेल v एट कॉन्स्टेंट u माइनस डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v, डेल एक्स अपॉन डेल v एट कॉन्स्टेंट u। तो दोनों जो हैं u और v, ये दोनों जो है राशि आपस में कट हो गई, तो इसका मान कितना आ गया 0, जो कि RHS के बराबर है। तो हेंस प्रूव्ड हो गया ये। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि JAX, Y यदि ये हो जहाँ पर कि A नियतांक है, तो इसका मान जो है वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट A जैकोबियन XY के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो सिद्ध करने के लिए हम LHS साइड लेते हैं, जैकोबियन AX, Y बराबर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं डेल AX अपॉन डेल U एट कॉन्स्टेंट V, डेल Y अपॉन डेल U एट कॉन्स्टेंट V, यानी पहला जो AX और Y है इसका U के सापेक्ष कर देते हैं V को कांस्टेंट रखते हुए। इसी तरह से नीचे वाली रो में डेल AX अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U, डेल Y अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U, V के सापेक्ष कर देते हैं U को कांस्टेंट रखते हुए। अब जो AX है, इस जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में जो AX है उसमें एक कांस्टेंट है, इसलिए ये अवकलन से बाहर आ जाएगा, तो A आ गया बाहर, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट V, और नीचे वाली जो रो है उसका फर्स्ट पद है, यानी फर्स्ट कॉलम का सेकंड पद, तो वो उसमें से भी A बाहर आ जाएगा, तो डेल एक्स अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। फर्स्ट कॉलम में दोनों में A है तो A कॉमन आ जाएगा, तो जो मैट्रिक्स में है वो बच जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट V, डेल Y अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट V, डेल एक्स अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U, सेकेंड रो जो है, और सेकेंड रो का जो लास्ट वाला पद है वो है डेल Y अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U। और ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हम देखते हैं कि ये किसकी है, जैकोबियन JXY की। तो A को गुणा कर देंगे हम, इसको JXY लिख सकते हैं, तो ये जो आ गया RHS आ गया। इस तरह से हम थर्ड प्रॉपर्टी को भी प्रूफ दे सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि JXY प्लस JPQ, यानी XY का जैकोबियन और PQ का जैकोबियन को यदि ऐड करें तो इसका जो मान है वो जैकोबियन X प्लस P, Y प्लस Q ये आता है। तो जैकोबियन LHS ये प्रूफ करना है हमें, तो इसको प्रूफ करने के लिए जो जैकोबियन LHS साइड में है उसको ले लेते हैं और फिर देखेंगे कि इसका मान कितना आता है। जैकोबियन XY प्लस जैकोबियन PQ, इसका मान देखते हैं। जैकोबियन XY का जो मान है उसको जैकोबियन की परिभाषा से हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 की। उसमें पहले XY का U के सापेक्ष, फिर XY का V के सापेक्ष, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट V, डेल Y अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट V, यानी XY का हमने पहले U के सापेक्ष कर दिया V को कांस्टेंट रखते हुए, तो पहले मैट्रिक्स में जो पहला रो है वो आ गया। अब हम XY को U कांस्टेंट रखते हुए V के सापेक्ष करेंगे तो दूसरा कॉलम आ जाएगा, दूसरा रो आ जाएगा, पंक्ति जो है वो पहली मैट्रिक्स में दूसरी पंक्ति, यानी डेल एक्स अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U, डेल Y अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U प्लस जैकोबियन PQ को भी परिभाषा से लिख सकते हैं, यानी पहले P और Q का U के सापेक्ष कर देंगे और फिर नीचे वाली जो रो है, यानी सेकंड मैट्रिक्स में नीचे वाली रो है उसमें U के सापेक्ष कर देंगे, U को कांस्टेंट रखते हुए V के सापेक्ष कर देंगे। तो यहाँ पर सेकंड जो मैट्रिक्स है वो आती है डेल P अपॉन डेल U एट कॉन्स्टेंट V, डेल Q अपॉन डेल U एट कॉन्स्टेंट V। सेकंड जो रो है वो है डेल P अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U, डेल Q अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U। अब इन दोनों मैट्रिक्स को, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और फर्स्ट सेकंड भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को हम ऐड करें तो पहली मैट्रिक्स का पहला पद दूसरे मैट्रिक्स के पहले पद से ऐड होगा, दूसरा
पहली वाली जो पंक्ति है, फर्स्ट रो है, उस फर्स्ट रो का जो सेकंड पद है वो सेकंड पद से ऐड हो जाएगा। तो मैट्रिक्स के जो गुणधर्म है, योग का गुणधर्म है, वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। वो यहाँ का अप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर बन जाएगी डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी प्लस डेल पी अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी। ये तो फर्स्ट आ गया। इसमें पहला पद A11 और A12 पद के लिए डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी प्लस डेल क्यू अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी। यहाँ पर जो सेकंड वाला रो है उसमें पहला जो पद है वो डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू प्लस डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, यानी A22। इन दोनों का हम देखें तो जो रो है इस मैट्रिक्स में, जो रो है उसका जो पहला पद है उसमें देखते हैं कि x और p का जो परिवर्तन है वो u के सापेक्ष है v को निर्भर रखते हुए। तो हम x प्लस p को एक जगह रख लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बन गई वो बन गई डेल अपॉन डेल u x प्लस p एट कॉन्स्टेंट v। इसी तरह से सेकंड जो A12 पद है यानी फर्स्ट रो का सेकंड पद है वो डेल अपॉन डेल u y प्लस क्यू एट कॉन्स्टेंट v। नीचे वाली जो सेकंड रो है उसका पहला पद आ जाएगा v के सापेक्ष डेल अपॉन डेल v x प्लस p एट कॉन्स्टेंट u, और ये जो लास्ट पद है वो डेल अपॉन डेल v y प्लस q एट कॉन्स्टेंट u। और इस जैकोबियन को हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर जैकोबियन जो आ रहा है वो x प्लस पी में है, x की जगह तो x प्लस पी आ जाएगा और सेकेंड वाला y प्लस क्यू। तो ये जो जैकोबियन है वो j बराबर हो गया x प्लस पी y प्लस क्यू, ये जो कि RHS। तो इसको हमने ऐसे प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट है वो है JAX बराबर 0 होता है, जहाँ पर कि जो A है वो नियतांक है। ये हमें प्रूफ करना है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि नियतांक और किसी चर का जो जैकोबियन है वो 0 आता है। तो यहाँ पर नियतांक हमने A ले लिया। जैकोबियन की परिभाषा से जैकोबियन AX का जो परिभाषा से जो रखा मैट्रिक्स का मान वो ये आ गया मैट्रिक्स डेल A अपॉन डेल U एट कॉन्स्टेंट V डेल X अपॉन डेल U एट कॉन्स्टेंट V, यानी कि A और X का U के सापेक्ष परिवर्तन V को नियत रखते हुए डेल A अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U डेल X अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U। जहाँ पर A नियतांक है, A नियतांक का मान U और V के सापेक्ष रखने पर, A नियतांक का मान U और V के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा A में, क्योंकि A नियतांक है इसलिए इसमें परिवर्तन 0 आएगा, तो ये 0 रख दिया। तो ये 0 0 और डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट V डेल एक्स अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट U, ये सेकंड कॉलम बन गया। तो इसको कॉलम इस मैट्रिक्स को यदि सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0, जो कि RHS के बराबर। इस तरह से फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हम करेंगे सिक्स प्रॉपर्टी ये है कि JXY बराबर होता है माइनस JYX बराबर JY माइनस X बराबर J माइनस YX, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।